यूएस की गलियों में से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही है कि अरे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। यकीन करें, दिल कर रहा है कि मैं खड़े होके सल्यूट करूं। ये तो मुझे काफी ज्यादा मतलब एक इमोशनल फीलिंग। बात करेंगे हर घर तिरंगा कैंपेन पे, जो कि भारत में पिछले साल भी चली और इस साल भी कश्मीर के हर घर पे तिरंगा लहराया गया। अगर हम बात करें पाकिस्तान की या पाकिस्तान के कश्मीर की, अनफॉर्चुनेटली 70 to 80% पाकिस्तानियों ने बाइकआउट किया 14 अगस्त को। इसके साथ साथ कश्मीरियों ने भी कोई अपने घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया और वहाँ पर नारेबाजी की गई कि हमें जो है तिरंगा लहराना है। जा रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा किसी देश को मिल जाए तो उसके तो वाड़े नियाड़े हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस घर से आते हैं वहां पर राजनीति का राह भी किसी को नहीं पता था। बहुत ज्यादा हमारे लिए शेम की बात है कि देखिए अपने होके कि वो तिरंगा उनका लहरा रहे हैं, ये हमारे लिए डूब मरने वाला। की चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले सिर्फ एक मोदी की रिप्रेजेंटेशन देते थे और आज वो पहले सीएम फिर अब पीएम और आज वो दुनिया के लीडर माने जा रहे हैं। तो इधर पाकिस्तान नहीं संभाला जा रहा, कश्मीर को क्या आजाद करवा के? ये सही कहा। गोईठे में खाना बनाना, कोयले में खाना बनाना। भारत के प्रधानमंत्री जिस स्टॉल में काम करते थे वहां पर उनके पिताजी को, उनके परिवार को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये वही मोदी जी है, ये वही मोदी है जो कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। पाकिस्तान की जो कल स्पीच हुई उसके अंदर इंडिया, दुश्मनी, नफरत, हिंदुत्व। इंडिया की स्पीच में ना चाइना था ना पाकिस्तान था। उन्होंने इंडिया का विजन, फ्यूचर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में आज स्वतंत्रता दिवस काफी धूमधाम से मनाया गया। वहीं एक खबर यह निकल के आ रही कि अमेरिका में भी इंडियंस ने हर घर तिरंगा का अभियान चलाया और काफी धूमधाम से ढोल नगाड़े के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूएस की गलियों में इस वक्त हमें भारतीय झंडे देखने को मिल रहे, लहराए जा रहे हैं और इसके अलावा ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत में जैसे अमेरिका में भी एक अलग से हर घर तिरंगा की मुहिम चलाई जा रही हो। तो इंडिया के झंडे को हर जगह लाइट अप किया जा रहा है, लहराया जा रहा है। क्या कहेंगे आप उनके जश्न आजादी पर? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को समझनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम कोई और बात करें, दुनिया सेलिब्रेट कर रही है तो लास्ट ईयर तो बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था। बाकी तो इंडिया में तो बहुत सारी अलग अलग मुहिमें चल रही हैं। कश्मीर में स्टूडेंट रैली अलग है, एक तिरंगा रैली चल रही है। उसके अलावा हर घर तिरंगा है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। और देखेंगे अभी क्या क्या आता है। लास्ट टाइम तो कोई गाने भी रिलीज किए थे सिंगर्स ने, इस साल करते नहीं करते देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी स्पीच मैं सुन रही थी और वो बोल रहे थे कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट ही हमेशा रहने वाली है, नो बट्स नो इफ्स। तो इंडिपेंडेंस डे के मौके पर जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्पीच दी और कांग्रेसमैन के स्पेशल ग्रुप्स आए हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच सुनने के लिए और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए। कल हमारा भी जश्न आजादी था, हमें तो कुछ स्पेशल पाकिस्तान में होता हुआ दिखाई नहीं। सिर्फ एक चीज ये कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है वो उतर गई है और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो आ गई है। क्या कहना चाहेंगे आप इस मौके पर कि हमारे लिए तो बहुत बड़ा दिन था ना, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त, लेकिन किसी भी मुल्क ने खैर इसको स्पेशल समझा नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए उसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है। पहली बात तो हमारी गवर्नमेंट भी नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं। तो अगर गवर्नमेंट लेवल पे सेलिब्रेशन की बात करें तो इसकी तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। परेड वगैरह भी नहीं निकाली गई, इस्लामाबाद में एक छोटा सा प्रोग्राम किया गया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बात रही आवाम की, तो इस बार जो बहुत बड़ा चेंज ये है कि लास्ट ईयर आवाम ने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया था, पर इस टाइम आवाम ने भी कुछ ज़्यादा ध्यान सेलिब्रेशन की तरफ दिया नहीं। उनका भी कोई ज़्यादा रुझान नज़र नहीं आया सेलिब्रेशन की तरफ। दूसरी तरफ इंडिया की बात करें तो उधर तो सुबह को परेड भी हुई और पूरा गार्ड ऑफ ऑनर भी हुआ और लाल किले पे पूरी स्पीच भी हुई 1.5 घंटे की। उसके बाद मोदी जी सारे वहाँ पर एनसीसी कैडेट से भी मिले, बच्चों से भी। और अभी तो दिन फिर शुरू हुआ है, अब देखते हैं इंडिया में और क्या क्या होता है। मैं कितना गिनवाएं, हर एक तो इंडिया बड़ा भी इतना है, एक एक जगह गिनवाएंगे तो उसी में टाइम चला जाएगा। पर
अलग अलग लेवल्स पे हो रहा है, मल्टी लेवल्स पे हो रहा है। गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रहा है, लोग अपने तौर पे भी कर रहे हैं। मुझे किसी ने वीडियो भेजी, वो उधर सोसाइटी में हर सोसाइटी खुद बना रही है। जो ऐसे सोसाइटी होती है, सोसाइटी की एडमिनिस्ट्रेशन है, तो सोसाइटी में जितने भी बच्चे हैं वो सब मिलके सुबह को उन लोगों ने झंडा लगाया है, फ्लैग होस्टिंग की है, फिर वो पूरा उनका जो नेशनल एंथम है वो उन लोगों ने पढ़ा सोसाइटी में, जहाँ पर ना कोई गवर्नमेंट का लेना देना ना क्या, लेकिन वो लोगों में एक अंदर है ना नेशनलिज्म इंडिया में, तो उसकी वजह से सोसाइटी लेवल पे भी लोगों ने मनाया। पाकिस्तान की जो कल स्पीच हुई उसके अंदर इंडिया, दुश्मनी, नफरत, हिंदुत्व, इंडिया की स्पीच में ना चाइना था ना पाकिस्तान था। उन्होंने इंडिया का विजन, फ्यूचर आ रही है कि एक प्राइम मिनिस्टर अगर ऐसा किसी देश को मिल जाए तो उसके तो वाड़े न्याड़े हो जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिस घर से आते हैं वहां पर राजनीति का राह भी किसी को नहीं पता था। अगर हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, तो जहां वो एक सिर्फ चाय के स्टॉल पर काम करते थे, चाय को मैं कह सकती हूँ चाय बेचने के लिए, जो हमारे पाकिस्तान में बहुत मशहूर कॉल है चाय बेचने वाला, तो मैं इस तरह से अगर रिप्रेजेंट करूँ कि चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले सिर्फ एक मोदी की रिप्रेजेंटेशन देते थे और आज वो पहले सीएम, फिर अब पीएम और आज वो दुनिया के लीडर माने जा रहे हैं। तो गोईठे में खाना बनाना, कोयले में खाना बनाना। भारत के प्रधानमंत्री जिस स्टॉल में काम करते थे वहां पर उनके पिताजी को, उनके परिवार को ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये वही मोदी जी है, ये वही मोदी है जो कभी भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, जो कभी इस पूरी दुनिया में फेवरेट लीडर के नाम से जाना जाएगा, सक्सेसफुल लीडर के नाम से जाना जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री की जो माता श्री थी, अब तो वो उनका डेथ हो चुका है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे सुपुत्र के लिए, मेरे पुत्र के लिए फ्रांस, इटली और इजिप्ट में रेड कारपेट बिछेगा। उन्होंने कभी नहीं ये सोचा था। लेकिन जब भारत के प्रधानमंत्री की लगन और भारत की भूमि से और भारत माता से इतनी मोहब्बत देखी गई, तो कहीं ना कहीं इंसान को, लोगों को, आसपास को, घर वालों को ये एहसास हो गया कि कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में जरूर है। ना जाने कहां से इतनी मोहब्बत और ना जाने कहां से इतने संस्कार, ना जाने कहां से इतनी आस्था भारत माता के लिए आई, ये हम सब देखते हैं। राष्ट्रवाद होना, राष्ट्र से मोहब्बत करना, भारत की भूमि को अपनी माँ मानना, भारत की जनता को अपना परिवार मानना, भारत के सक्सेस को अपना सक्सेस मानना, अपनी भूख से पहले अपनी जनता, जिसको परिवार कहते हैं, वो उस जनता के बारे में सोचना, ये भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से हम सब ने सीखा।